अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होते हैं। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाले, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है। सहयोग के बाद, सहयोग में के बाद जब आपकी स्थिति वो हो जाती है तो आप जब आत्मा कहना चाहिए, या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंचतत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त है, हर जगह वो आकाश तत्व जो है, तत्व मैं कह रही हूँ, व्याप्त है। फौरन आपका असर वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की बात है, पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं है। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागृत हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्मतर कहना चाहिए, जो भाव हैं और जो स्थिति है, वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। अब दिल के साफ करने में मैंने आपसे 3 रिपुओं की बात करी। अब चौथा रिपु जो हमारे अंदर है वो है मद। मद माने घमंड। जब औरतों में घमंड आ जाता है तो वो आदमियों की चाल चलती है, फिर वो औरतों जैसे नहीं चल सकते। घमंड, हम माने बहुत, हम कोई विशेष, हमारी कुछ तो भी ज्यादा, या तो पैसे वालों की लड़की है, या सुंदर है, या सुशिक्षित है, या चाहे जिस भी बात, किसी भी बात से अगर घमंड आ जाए तो आदमी, औरत जो है वो आदमी जैसे चलने लगे। और जब आदमी को घमंड आता है तो औरतों जैसे चलने लगता, माने बनता ठनता है बहुत, शीशे के सामने घंटों बैठता है, बाल बनाता है, ये करता है, वो करता है, सब औरतों के धंधे करता है। बनना ठनना औरतों का काम है। चलते वक्त भी सीधे नहीं चलता, एक विशेष रूप से चलता है। अगर पीछे से देखो तो लगे कोई औरत चली जा रही है मर्दाना कपड़ा पहन। जब आदमी के अंदर ये चढ़ जाता है मद, तो कहते हैं ना मद मस्त हुए, तो मद मस्त हुए तो डोलने लग जाते हैं हाथी के जैसे। उनके सारा ही ढंग अलग अलग हो जाता है। वो बात करेंगे तो, बात नहीं करेंगे तो, बैठेंगे तो, हर चीज में ये दिखाई देता है कि इनके कोई ना कोई घमंड है। अब समझ में नहीं आता कि किस चीज का घमंड इनको चढ़ा हुआ है, कौन सी चीज से अपने को विशेष समझ रहा है। ये सारी चीजें तुच्छ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सहज में इसका कोई अर्थ नहीं, और इसलिए ऐसी चीजों में विश्वास कर लेना कि हम कोई विशेष हैं, तो आप शेष ही रह जाते, विशेष नहीं रह जाते, शेष रह जाते। मतलब ये है कि अपने बारे में कोई सी भी ऐसी कल्पना कर लेना कि हम बड़े रईस हैं या हम बड़े ये हैं। अब तो गरीबों को भी घमंड हो गया, दलितों को भी घमंड हो गया, कुछ समझ नहीं आता, जो भी हो वो हम हैं। इस तरह से लोग बातें करते। आप स्वयं साक्षात क्या है? एक ईश्वर भक्त,
परमात्मा को मानने वाले सजोगी। आपको इस तरह से अपने बारे में सोच लेना, आनंद से परे होना, क्योंकि शिव शक्ति जो है वो आनंद विभोर मनुष्य को करती। मनुष्य आनंद में मस्त होने के लिए शिव की भक्ति करता है। पर मैं देखती हूँ कि अधिकतर शिव भक्त जो होते हैं बड़े सड़ियल लोग होते हैं, उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। फायदा क्या? शिव की भक्ति करते हो जो नटराज साक्षात सारे कला का प्रादुर्भाव करने वाले, जो अत्यंत आनंदी और आनंद के स्वरूप हैं, उनके आगे ये शिव भक्त, इनको शिव भक्त कैसा कहा जाए? गले में इतना बड़ा बड़ा लिंग लटकाते हैं, इससे हार्ट अटैक आता है। उसकी क्या जरूरत है? आप स्वयं साक्षात लिंग स्वरूप होइए। वो न होते हुए वो जो कार्य करते हैं कि हम शिव भक्त हैं, लगे लड़ने शिव भक्ति करके, और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर शिव भक्त होगा तो ऐसे ऐसे लगाएगा, और अगर विष्णु भक्त होगा वो ऐसे लगाएगा। अरे भाई, इसका क्या अर्थ है? ऐसे लगाने का अर्थ है मैं तो ऊर्ध्वगामी है। ठीक है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊर्ध्वगामी, और पहुंच करके आप शांत। दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं। इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना है। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखिए। मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, अपने को कहिए। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के, अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा भरते गए। उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया, और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो जाता, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते। उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करे। आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो जाए, ये एक तो माँ का तरीका है। पर शिव का ये तरीका है ना, शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुंचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब है, बुरे हैं, तो माफ कर दें। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता, उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही। इसलिए उनसे डरना भी चाहिए। उनको भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर दे। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर लिखा जाता है। आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता है, और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नरक में जाएं। नरक में भेजने वाले तो शिव जी, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नरक से, लेकिन शिव जी को है, वो खींच के आपकी टांग आपको नरक में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूं और मैं माँ को मानता हूं, तो मुझे क्यों ये ऐसा हो गया। इसका कारण मैं नहीं हूं। जिसने एक बार मुझे माँ कह दिया, उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती। पर शिवजी की मर्यादाएं अगर मैं हूं तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका, दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके रहना।
और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के ही स्वरूप है, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते ही, निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया आप मुझे मत बताओ। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से, तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं, और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती है। जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं। ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। जरा इसको यकीन नहीं निकल रहा है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना है। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब, मैं कौन से गलत काम करती। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक है, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया रहना है। आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा रहे, क्योंकि
भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का है, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांघा कि आप गए। जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से। वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक, ये मर्यादाएं शिव ने बनाई और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता। अब शिव तत्व में इतनी इतनी गलत धारणा भी लोगों ने बना ली। जैसे बहुत से सोचते हैं कि भंग पीने से आप शिव तत्व के हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं वो सोचते हैं कि शराब पीने से आप शिव तत्व में डूब जाते। बहुत सारी ऐसी गलत गलत चीजें लोगों ने बना ली है कि ये शिव जी के लिए ये चीज है। वो शिव जी ने अगर पिया, शिव जी ने तो विष भी पिया था, आप विष पिएंगे? उन्होंने इसलिए पिया था कि संसार का सारा विश्व जो है वो खा ले, इसलिए वो धतूरे को खाते थे कि धतूरा जो है इसमें जहर होता है तो वो खाते थे। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि साईनाथ जो थे वो बहुत तंबाकू पीते नहीं थे, पर वो चिलम में भर के खींचते थे। वजह ये कि महाराष्ट्र में लोग बड़ा ही तंबाकू खाते हैं। हर आदमी, मिनिस्टर भी तंबाकू खाएगा और उसका चपरासी भी खाएगा, और मिनिस्टर चपरासी से कहेगा भाई तेरे पास तंबाकू हो तो दे। इस कदर वहां लांछनास्पद बिल्कुल तंबाकू का जोर है। हालांकि इतनी तंबाकू तो वहां होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तंबाकू को बीमारी है। इतनी तंबाकू खाते महाराष्ट्र में लोग। उस तंबाकू के लिए ही साईनाथ ने ये सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इनकी सारी तंबाकू खा जाऊं, इसलिए वो तंबाकू खींचते थे। तो लोगों ने कहा लो साईनाथ भी चिलम पीते थे तो हम भी पिए। जहां वो वहां ऐसे लोग हो गए कि जो तंबाकू इसलिए लेते थे कि इन लोगों की तंबाकू की जो लत है वो खत्म है। अब वो चाहे उसको कुछ भी कहिए, है तो वो तंबाकू, और तंबाकू का और शिव जी से वैसा संबंध नहीं है, पर ये जरूर है कि सब वो सारी दुनिया भर की तंबाकू को खत्म करना चाहिए। अब समझ लीजिए अगर आप देवी है, सो देवी का काम है कि सारे दुनिया के दुष्टों को, भूतों को खा ले। अब आप भी खाएंगे क्या भूत? देवी का कार्य है कि वो जितने भी आपके पीछे में लगी हुई बीमारियां हैं उनको आत्मसात कर ले। तो अब आप लोग करेंगे क्या? यह आपका कार्य नहीं। इसी प्रकार जो कुछ भी साधु संतों ने किया है वो सब करने के लिए तो अभी आपकी ये शक्ति है और नहीं आपका कार्य। आपका कार्य जो है वो अपनी स्वच्छता करना, अपने को ठीक करना। पहले आप उस दशा में पहुंच जाए, तब फिर सब मामला ठीक हो सकता है। पर अगर आप उस दशा में नहीं जाएंगे तो बेकार है। आपके लिए ये सारे उपद्व्याप करने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका समर्थन हो सकता है गलत तरीके से, पर हमको अगर सही तरीके पे रहना है और सही मार्ग से चलना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय को हम स्वच्छ करें। ये जो हमें आदतें लगी हैं, ये आदतें भी सारी हमारे हृदय पे असर करती। इसलिए पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी विद्यार्थी आते थे उनको जंगलों में सोने कहते थे। वो जंगलों में रहे जहां सांप, बिच्छू, बकरियां सब लगे, वहीं रहो तो तुम्हारे ऊपर ऐशो आराम न चढ़े। ज्यादा से ज्यादा झोपड़ी में, जिसको कि गोबर से लिपा हुआ है, उसमें सुलाते थे। और बहुत सादगी का जीवन, कपड़े भी बहुत कम पहनने, जिसमें कि बच्चों को कपड़ों के प्रति लालच न हो। हमें ये कपड़ा पहनना है, हमें ये जूता खरीदना है, हमें ये खाना खाना है, ये सहयोगियों को कहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपकी माँ कहीं भी रह सकती, कहीं भी सो सकती, कुछ भी खा सकती,
तो ये जो चीजें अपने अंदर स्वाद, हमारे यहाँ जो इंसान देखो हिंदुस्तान का, उसको खाने पीने का बड़ा शौक। सहयोगी भी एक दूसरे को बुलाएंगे खाने पर आइए, काय को, औरतों को खासकर, कि जैसे ही कहीं जाओ तो कहे माँ आप हमारे घर खाने पर आए। मैंने कहा मेरे खाने का बड़ा गड़बड़ काम है, मैं तो किसी होटल में नहीं खा सकती, मैं कहीं नहीं खा सकती, और घर में भी बगैर नमक बड़े चीनी की रहती हूँ। मेरे अंदर अस्वाद है, बचपन से अस्वाद। मैं हर हालत जो मिले सो खाती हूँ, पर हम लोगों की जो जबान है बड़ी चटोरी है हिंदुस्तानियों, चाहे वो यूपी वाले हों, पंजाबी हों, चाहे दक्षिण के हों, खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत एक्सपर्ट है, और आदमियों को बुद्धू बनाते हैं खाना खिला के। हमारे हस्बैंड को ये पसंद है, हमारे हस्बैंड को वो पसंद है, करें क्या? उसकी गुलामी करेंगी, हस्बैंड को प्लीज करेंगी, उनको ये करें। रात दिन खाने पीने की बात अगर करे तो सजोगी नहीं। अब बाबा जब मैं वहां थी मिलान में, वहां जब प्रोग्राम हुआ गुरु पूजा में, मैंने खुद खाना बना, क्या करें, 4 साल तक मैं वहां खाना बनाती रही, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा खाना नहीं बनाते थे। लोग कहते माँ ये तो प्लास्टिक के जैसे करा, पर हिंदुस्तानी उसमें विशेष। जितने भी हिंदुस्तानी वहां आएंगे सब मुझे मिलना चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार मेरे ऊपर। और दूसरा खाने पीने में बड़ा कि यहाँ का खाना ठीक है। अब एक और नई चीज शुरू हो गई हिंदुस्तानियों में कि अटैच्ड बाथ चाहिए। इनके बाथरूम्स घरों में जाके देखो तो कैसे इनके माँ बाप रहते थे, इनको अटैच्ड बाथरूम, वो भी अंग्रेजी ढंग का। मैं इसलिए आज कह रही हूं कि इससे बड़ा परेशान कर दिया। गणपतिपुणे में उनके लिए अलग से मैंने बाथरूम बना दिया, बाबा अंग्रेजी बना दो। पर पहले मैंने हिंदुस्तानी बनाया, मैंने सोचा हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी पसंद आएगा, और अंग्रेजों को अंग्रेजी बना दिया। तो ये फरमाते कि नहीं हमको अंग्रेजी चाहिए, बताओ। मैंने कहा यहां अभी स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। मैंने कहा लोटा लेके जंगल